नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाईने मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल નથી પામતાએ જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या हिंदी में 359 की चर्चा चल रही थी अपने। संज्ञा के कितने भेद हैं इसकी चर्चा चल रही थी। संज्ञा अर्थात वासनाओं के संस्कार। मुख्य रूप से 4 प्रकार के, इससे तो बहुत सारे। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार के बारे में चर्चा की। आहार संज्ञा को कम करने के
2 उपाय बताए थे। किसको पता है? हाँ, पहला उपाय क्या था? रुचि पूर्वक भोजन नहीं करना, भोजन की रुचि नहीं होना, उदासीन पूर्वक, उदासीनता से। और दूसरा, बीच बीच में आहार का त्याग करना। ये एक व्यवहारिक उपाय है। बाकी सबका निश्चय उपाय एक ही है। वो क्या है? आत्मा के आनंद का भोजन करो। निश्चय उपाय क्या है? आत्मा के आनंद का भोग करो तो भोजन की इच्छा नहीं होगी। वास्तव में किसी भी कर्म के उदय के अनुसार हमें प्रवर्तने की इच्छा क्यों होती है पता है? हमारे अंदर शांति नहीं रहती है, अशांत हो जाते हैं। जो पुरुष शांत है उसके कैसे भी कर्म का उदय आएगा वो शांत होगा। खाने की इच्छा हुई तो अंदर आकुलता हुई, उस आकुलता को मिटाने के लिए व्यक्ति खाना खाता है, क्योंकि जब तक वो भूख रहती है तब तक आकुलता रहती है। और अगर किसी को आकुलता नहीं हो तो खाना क्यों खाएगा? क्षुधा को शांत करने के लिए खाना खाता है। वास्तव में क्षुधा को शांत नहीं करना चाहता है, क्षुधा शांति के साथ उसको शांति मिलती है, इसलिए तो खाना खाता है। तो अगर व्यक्ति हमेशा शांत ही रहे, कषाय अत्यंत मंद जिसके होते हैं उनको विषयों में प्रवर्तन करने की इच्छा नहीं होती है, परंतु तीव्र कषाय होती है तब ही उस विषय में प्रवर्तन करने की इच्छा होती है, मंद कषाय में नहीं। क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय हरेक व्यक्ति के हरेक समय चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परंतु वो कैसा उदय चल रहा है? मंद उदय चल रहा है। मंद उदय में उस रूप होने की इच्छा नहीं होती है, बाकी उदय तो चल रहा है। केवल उदय चलने से, मंद उदय चलने से वो भाव व्यक्त नहीं होता है। और भाव व्यक्त ही नहीं हो रहा है तो फिर तो वो करने की जरूरत ही नहीं। परंतु अगर जिसके भाव व्यक्त भी हो गए और वो भेद ज्ञान के द्वारा अपने उस कषाय को कंट्रोल कर लेता है तो उसको भी खाने की, वो भी भोजन नहीं करेगा अथवा किसी और विषय में प्रवर्तन नहीं करेगा। मुख्य वस्तु है, अगर अपने अंदर शांति है तो हम हर चीज को आराम से जीत लेते हैं, पर हमारे अंदर शांति नहीं है तो हम किसी भी कषाय को नहीं जीत सकते। इसलिए हमेशा शांत रहो। क्या रहें? हमेशा शांत रहो। मैथुन संज्ञा, भय को जीतना है तब भी शांत रहो, आहार को जीतना है तब भी शांत रहो, मैथुन को जीतना है तब भी शांत रहो। विकारी भाव आता है उस समय, वो तो पूर्व कर्म के उदय से आएगा, वेद कषाय के उदय से भाव आता है। अगर उस समय हम शांत हैं तो हमको उस रूप प्रवर्तन करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उस कषाय का काम क्या है कि वो अशांति, क्षोभ पैदा करता है आत्मा में, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अंदर विक्षोभ पैदा होता है।
कि उस सामने वाली वस्तु को मैं कब स्पर्श करूं, ऐसी इच्छा होती है। और जब तक उसको स्पर्श नहीं मिलता तब तक वो अशांत रहता है। अब अगर उसको शांति का लक्ष्य है तो वो वैसा नहीं करेगा। मंद उदय जिसके चलता है, वेद कषाय का उदय अभी सबके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर समय इस कषाय का उदय हर एक को चलता है। पुरुष है उसके पुरुष वेद का उदय चल रहा है, और स्त्री है उसके स्त्री वेद का उदय चल रहा है। 9वें गुण स्थान तक चलता है। परंतु सामान्य रूप से तो अपने को उस रूप कुछ भी चेष्टा करने की इच्छा नहीं होती है। परंतु जब उस वेद कषाय का तीव्र उदय, जिसको उदीर्णा कहते हैं, वो होती है, उस समय हमको उस रूप प्रवर्तन करने की चेष्टा करने की इच्छा होती है, आकुलता होती है, रहा नहीं जाता है। और उस समय जिसको शांति का लक्ष्य है, जो शांत पुरुष हैं, उनको कितना भी उदय आए, उसकी वो चेष्टा वचन और काया में तो कम से कम नहीं आएगी। मन में आ सकती है, जब तक मन में है तब तक वो मंद है, और जब वो कुछ वचन में आती है तो तीव्र हो जाती है, और जब वो चेष्टा काया में आती है तो अति तीव्र हो जाती है। ये क्रम है उसका। तो हर एक कषाय को जीतने का मुख्य उपाय तो शांत रहना है। कषाय को कषाय रूप जान करके, पर भाव है, विकार है, आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, और मेरा स्वभाव हमेशा शांत साक्षीभूत होकर के रहना है, ऐसा करके शांत रहना। आए तो आए, ठीक है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा में इतनी दृढ़ता आ जानी चाहिए कि कोई भी विकार आए तो विकार को भी हम सहन कर सके। विकार आना ही नहीं चाहिए, ये तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा होगा नहीं। कितने भी हम बचते रहें, परंतु विकार आएगा, क्योंकि दशा वो है, भूमिका ही वो है, वो तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सहन करो, शांत रहो। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्यय तो दीनपणानु मान जो, माया प्रत्यय माया साक्षी भावनी, लोभ प्रत्यय नहीं लोभ स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभाव था, इसका मतलब क्या हुआ पता है? शांति। क्रोध के ऊपर क्रोध करने का मतलब होता है शांत रहना। क्रोध के ऊपर क्रोध करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्सा कर रहा है कि मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो क्रोधी हो गया। क्रोध के ऊपर क्रोध करने का अर्थ रहता है कि उस भाव के विपरीत प्रवर्तन करना। किसी ने नागपाश छोड़ा, अस्त्र होता है, उसके विपरीत उसने क्या छोड़ा? गरुड़ास्त्र छोड़ा। हाँ। तो वो क्या दोनों एक जाति के हैं? नागपाश अस्त्र है, उसका काम क्या है? वो नागों को पैदा करता है और उसको विषैले नागों से वो उसको काटते हैं, घेर लेते हैं सब जगह। और गरुड़ास्त्र का क्या काम है पता है? उस विष को हरण कर लेना।
तो क्रोध से क्रोध करेंगे तो एक ही जाति होगी। क्रोध को शांति से जीतना का, जीते क्षमा थी क्रोध ने। इसका अर्थ ये ऐसा नहीं गुस्सा करना उसके ऊपर, गुस्सा नहीं, क्रोध आया किंचित भी क्षोभ नहीं हुआ, सहन करना। सभी प्रकार की इच्छाओं को, विकारों को भी अपने को सहन करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कषाय अपने मन में आयो तुरंत उसको उड़ेल दिया। क्रोध की इच्छा हो कर दिया, मान की इच्छा हुई मान कर दिया, मायाचारी जागी मायाचारी कर ली, लोभ जागा लोभ कर लिया, किसी के ऊपर ईर्ष्या जागी ईर्ष्या कर ली, निंदा का भाव जागा निंदा कर ली, वेद कषाय का उदय हुआ तो वैसा कर लिया, कषाय का उदय आए तो ऐसा कर लिया। मैं तब शांति पड़ती है मेरे को, जब तक करता नहीं हूं तब। तो ये ठीक बात नहीं। आया तो आया, शांति। मेरा स्वभाव क्या है? शांत रहना। तो बस मैं वो रहूं, बाकी इनको आना है तो आए, जाना हो तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरे आत्मा में कषाय का उदय हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना सुदृढ़ हो चुका है कि उसको सहन कर सकता है। क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं ना। और ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम हर एक को जानना है और बड़ी शांति से जानना है। वो अपने आत्मा के विकारों को भी बड़ी शांति से जानेगा, दूसरे को भी बड़ी शांति से जानेगा। ऐसा जीव को कौन क्रोधी कर सकता है, कौन मानी कर सकता है, कौन मायावी कर सकता है, कौन लोभी कर सकता है, कौन कषाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसने ठान लिया है ऐसा। तो ज्ञानियों को, महापुरुषों को भी विकार होते हैं, परंतु वो विकारी नहीं होते हैं। विकार होना और विकारी नहीं होना। विकारी कब होंगे? जब विकार आए उस समय उस विकार रूप परिणमन करने की इच्छा हो, तब तो हम विकारी हुए। काम का विकार आया और उस काम में मिठास लगना, उस भाव में मिठास लगना, अच्छा लगना, और उस रूप करने की रुचि होना, अंदर इच्छा होना, तब तो अपना आत्मा विकारी हुआ। केवल विकार आने से तो विकारी हुआ नहीं, उस विकार में मिठास वर्तने से, रुचि लेने से, उसका पोषण करने से विकारी हुआ। और ज्ञानी महात्मा उसमें रुचि नहीं लेता है, पोषण नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू मेरे को चारों तरफ से काट रहे हैं। विषय है वो, विकार है वो, विष की तरह लगता है। ये विष चढ़ा है, विषय का विष चढ़ता है ना, विकार का विष चढ़ता है, चारों तरफ से चढ़ा हुआ है, हर एक आत्म प्रदेश में चढ़ा हुआ है विषय का विष। तो उस समय अमृत समान अपना जो शांत आत्मा है उसको याद करता है, और उसको याद करके वो विष को निकालने का प्रयत्न करता है। परंतु अगर नीचे की भूमिका में हो तो योग्य रीति से उस विषय का सेवन भी कर लेता है। परंतु कब? जब समस्त दरवाजे बंद हो जाएं, तब। इसके पहले नहीं। तो ये निश्चय उपाय बताया सबका। मैथुन संज्ञा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण।
भले वो किसी भी रूप में हो, परंतु अभिलाषा आकर्षण हो। इसका भी एक ही उपाय, अब्रह्म का उपाय ब्रह्म है, और ब्रह्म है वो आत्मा है। शांत रहने से इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती। निरंतर ज्ञानाभ्यास में लगे रहना, सत्संग में रहना, विषय विकार स्फुरित थाय त्यारे ध्यान वगर रहो नहीं, ऐसा कृपालु देव ने 700 महानीति में लिखा। विषय विकार स्फुरित थाय त्यारे ध्यान वगर रहो नहीं, मतलब तुरंत ध्यान करने बैठ जाने का, तो ठंडा पड़ जाएगा। अपरिचय, अनभ्यास, ये सब इसके अलग अलग प्रकार के उपाय हैं। फिर छोटे छोटे उपाय भी करने पड़ते हैं। आहार पर कंट्रोल बड़ा उपाय। जिसके आहार पर कंट्रोल है, खाने पर कंट्रोल है, उसको विकार की संभावना बहुत कम। उणोदरी, एक तो सात्विक आहार और फिर उणोदरी, एकासन। पर एकासन करने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एकासन किया और ज्यादा खाया, 2 टाइम का 1 टाइम, तो ये प्रॉब्लम कम होने से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पेट भर के खाने से प्रमाद बढ़ता है। और आपने तो सामान्य पेट नहीं भरा, शाम का पेट भी अभी भरा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी उससे। जिस हेतु से हमने एकासन किया था वो हेतु तो रहा ही नहीं अब। इसलिए भले थोड़ा थोड़ा 2 बार खाओ, पर एक बार में ठूस ठूस के नहीं खाने। निद्रा भी आएगी, अन्य सारी शारीरिक बीमारियां भी होगी, बहुत सारी होगी। और जिस दिन एकासन करना उस दिन उतना ही खाना जिस दिन रोज खाते हैं, तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल क्या मिलेगा, फल ही नहीं मिलेगा। मुख्य उपाय तो अपने मन को ज्ञान और ध्यान में लगाना। इसके अलावा इन विकारों को जीतने का कोई उपाय आज तक भगवान ने तो नहीं देखे। बाकी सब क्या पता है, इधर का उठा के इधर करने वाला बात है, लिपापोती है बस, और कुछ नहीं है। आप कभी विकार आए तो किसी को घर छोड़ के चले जाओगे नहीं, ये कब तक ये सारी चीज कब तक करते रहेंगे हम इसको? समझ करके जहां खड़े हैं वहां हम आत्माएं है कि नहीं? और हमारा स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव शांत रहना है। शांत समत्व भाव में ज्ञाता दृष्टा, ये आत्मा का स्वभाव। इसलिए हर विकार के समय अपने स्वभाव को आगे कर दिया जाए, प्रॉब्लम खत्म। सब बाकी सारे उपाय तात्कालिक हैं और कभी कार्यकारी होते हैं, कभी कार्यकारी नहीं होते। ये उपाय है वो जरूर कार्यकारी होता है, स्वभाव सन्मुख दृष्टि कर देने। केवल विचार करने से नहीं, बहुत गहराई से अपने स्वभाव को पकड़ने का प्रयत्न करना उसमें। नहीं तो वो कषाय का उदय कभी कभी इतना तीव्र होता है कि हम एक बाजू तो अपने स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं और दूसरी बाजू हम वो क्रिया भी कर रहे हैं, दोनों साथ चलती, क्योंकि वो भारी पड़ रहा है। अभी वो चारित्र मौनी कर्म का उदय जब तीव्र होता है तो ऐसे भारी पड़ता है कभी कभी।
इसका अर्थ यह है कि आत्मभावना हमने इतनी तीव्रता से नहीं की है। जितनी तीव्रता से उसका उदय चल रहा है उतनी तीव्रता से यहां आत्मभावना करनी। भाई जैसी बीमारी होगी उतना डोज लेना पड़ेगा ना। कम बीमारी तो कम डोज। शुरुआत में डॉक्टर कहते हैं आपको दिन में 3 बार आंख में दवाई डालनी है, फिर कहते हैं आपको 2 बार ही डालनी है, फिर कहते हैं अब आपको केवल 1 बार डालनी है। बस डोज कम किया। क्यों? वहां पर उदय मंद पड़ रहा है, पर जब उदय तीव्र चल रहा है तो डोज बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तीव्र आत्मभावना। मुझे सुखी होने के लिए किसी भी और वस्तु अथवा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में ही परिपूर्ण सुखी हूं। ऐसी भावना करो। क्रोध आया तो मुझे क्रोध करने से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा नहीं है। मैं क्रोध नहीं करूंगा तो भी मैं सुखी हूं, क्योंकि आनंद मेरा स्वभाव है। क्रोध व्यक्ति सुखी होने के लिए करता है, मान व्यक्ति सुखी होने के लिए करता है, माया व्यक्ति सुखी होने के लिए करता है, कामादि का सेवन व्यक्ति सुखी होने के लिए तो करते हैं। हम आनंद की प्राप्ति के लिए तो सारी चीजें करते हैं। अगर उस समय उसका चिंतन ये चले कि मुझे आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर यह नहीं होगा तो भी मैं आनंद में रहूंगा, क्योंकि आनंद मेरा स्वभाव है। तो अब आनंद का आधार बदल गया। पहले आनंद का आधार उसके वो था, उसको मान रखा था उसने कि उस कषाय का सेवन करूंगा, उस विषय का सेवन करूंगा, तब मुझे आनंद आएगा, तब मुझे शांति पड़ेगी। पर अब निष्ठा बदल गई। निष्ठा जैसे ही बदली, मान्यता जैसे ही बदली कि भाई आनंद के लिए करना वो तो मूर्खता है, क्योंकि आनंद तो उसमें मिलेगा नहीं, उल्टी आकुलता ही मिलेगी। आनंद तो मेरे अंदर है, मैं स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हूं। ऐसे जीतते हैं। अध्यात्म दृष्टि से कषायों को इस प्रकार से जीता जाता है, और इस प्रकार से वृत्तियों को जीता जाना ही वास्तव में जीतना है। बाकी सब कालांतर में फिर से स्फुरित होगी। अन्य अन्य प्रकार से हमने जिस जिसको भी जीतने का प्रयत्न किया, या तो विवशतावश अथवा उसका अपरिचय करके अथवा उसका अन्य अन्य, वो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं। शमन और दमन दोनों करने चाहिए। पहले दमनकारी नीति अपनाना और फिर शमनकारी नीति अपनाना। जिस समय तीव्र उदय हो रहा उस समय तो उसको दमन ही करना, जबरदस्ती रोकना, और फिर शांति से उसका शमन कर देना। शमन शांति से फिर बाद में करने का, और दमन तुरंत ही करने का। परंतु अगर दमन ही दमन करते रहे और शमन नहीं अपनाया तो वो दमनकारी नीति है, उसमें कभी विद्रोह होगा, विस्फोट होगा। इसलिए दोनों जरूरी है। और शमन करने का एकमात्र तरीका है, मैं सहज ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। मुझे न तो कषाय करने की आवश्यकता है, न विषय ग्रहण की आवश्यकता है। मैं शांत हूं, परिपूर्ण हूं। ये शमनकारी नीति कहलाती है। उसी प्रकार से परिग्रह संज्ञा है, इकट्ठा करने का स्वभाव। छोटा बच्चा होता है ना, उसको एक कमरे में बंद करके बहुत सारे खिलौने इधर उधर रख देना,
एक उस कोने में बिखेरना, एक उस कोने में बिखरना, एक उस कोने में बिखेरना सबको। थोड़ी देर बाद जाकर के आप देखेंगे तो उसने सब जगह से ला करके इकट्ठा करके बैठा है, और अब उसके पास होगा भाई मेरे को देना नहीं देगा, ये मेरे हैं। मतलब संग्रह करने की सहज वृत्ति है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, परंतु जो भी मिला वो इकट्ठा करता जाएगा। ये सहज वृत्ति हो गई है, विकारी वृत्ति है, उसको परिग्रह संज्ञा कहते हैं। परिग्रह ये मेरा है, जो भी उसके पास है उस सब में क्या करता है, वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। इसका उपाय भी यही है, सबसे पहले मैं ही मेरा हूं, मेरे अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी बुद्धि में स्थिरता करना। इस जगत में आत्मा के अतिरिक्त हमारा क्या है? अपने असंख्यात प्रदेश अनंत गुण, ऐसा जो चेतन पदार्थ है वो मैं हूं, और उसके अतिरिक्त और कुछ भी मेरा। ऐसी पहले भावना को दृढ़ करना पड़ता, और फिर जो भी है वो है, मेरा नहीं है और आपका नहीं है, वो केवल है। मैं भी हूं, ये भी। तो परिग्रह का भाव रहेगा नहीं, परंतु अपने को तुरंत मेरापना हो जाता। थोड़ी देर के लिए हम किसी सीट पे बैठते ना, थोड़ी देर के लिए, वो भी 1 मिनट में अब मेरी हो जाती है। भाई आ तो हमारी सीट होती, उठो भाई। वो यात्रा में जाते हैं, 1 रात रुकना है और आपको कमरा अलॉट कर दिया कि आपको इस कमरे में रुकना है। अब अगर उसको कहे कि आपको दूसरे में रुकना, ना ये तो मेरा है, मैं अब दूसरे में नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी देर में हम किसी को भी अपना कर लेते। ये अपना बनाने की एक अनादि काल से वृत्ति हो गई है जीव की। 10 मिनट हमको कोई मिला तो वो अपना हो गया, और फिर उससे संबंधित सारे सुख दुख भी अपने हो गए। किसी को अपना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी को अपना बनाने से उससे संबंधित जो सुख दुख हैं उसकी परिणति से हम प्रभावित होते। अगर हम परिणति से प्रभावित नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में कार आई, कोई बात नहीं, को कहो कि ये मेरी कार है, पर उस कार की परिणति से प्रभावित मत हो। कैसे? अगर उसके ऊपर खरोंच लग गई तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसको चोर ले गए तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हो गई तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी परिणति से हम प्रभावित हो रहे हैं। हम लाए उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी परिणति से हम प्रभावित हो जाते। तो पर की परिणति से प्रभावित होना का अर्थ यह है कि उसमें अभी भी हमको मूर्छा भाव है। मूर्छा भाव का यह लक्षण है कि पर की परिणति से अपने आप को प्रभावित करना। बाकी घर में सब सामग्रियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यक्ति कुछ भी हो जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको बेहोशी नहीं है। ये मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा, ऐसा उसको भाव नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। संयोग था, उसका वियोग हो गया। संयोग भी अनित्य है और वियोग भी अनित्य है, इसलिए वो पर है। इस भाव से परिग्रह संज्ञा को छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो उस मूर्छा को कम करना और फिर सामग्रियों को कम करना।
जीव का क्योंकि ये टेव पड़ गई ना, इसलिए जितनी सामग्रियां हमारे पास होगी ना उसमें मेरा है ऐसा हो ही जाएगा। आपके पास 25 जोड़ी कपड़े हैं तो क्या ऐसा नहीं हो, आप भले पहनते नहीं है, अलमारी में रखें तो भी ये मेरे हैं ऐसा है कि नहीं? ओके, तो रखने ही क्यों जब मेरे हैं ही नहीं? नहीं आ तो मारा थोड़ा चाहिए, तो दो 10 जोड़ी किसी और को, कोई मांगने आ जाए उसको दे दो। नहीं दे सकते, इसका अर्थ क्या है कि ये मेरा है ऐसा भाव है अभी तक। अब यहां की कहां बात करते हैं, बैंक में पैसे रखे ना, तो 5 साल पहले रखे थे, भूल भी गए हैं मैंने रखे कि नहीं रखे, परंतु उसके उसके प्रति ममत्व भाव है कि नहीं? अगर किसी दिन छापे में ऐसी सूचना आई कि वो बैंक है उसका दिवाला निकल गया, तो तुरंत हमको कष्ट होगा, क्यों? अरे इस बैंक में तो मेरे पैसे थे। अभी तक 5 साल तक आपको वो पैसे याद भी नहीं आए, फिर भी उस समाचार को पढ़ते ही तुरंत आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ। कारण क्या पता है? 5 साल तक वो मूर्छा भाव अंदर से चल रहा था, मैंने इस जगह यहां इतने पैसे रखे हुए, वो अंदर चल रहा था। ऐसे अज्ञानियों की ये वासनाएं हैं, वो समस्त लोक में ऐसे ही चल रही है। जिस जिस द्रव्य को, जिस जिस क्षेत्र को, जिस जिस काल को, जिस जिस भाव को ये जीव छोड़ करके आया है, उस द्रव्य में, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव में ये मेरा है ऐसा ममत्व भाव अभी तक उसका जीवित है, उसको छोड़ करके नहीं आया। वो वस्तु छूट गई, वो ममत्व भाव छूटा। स्वर्ग से हम देव की पर्याय से च्युत हुए, तो ये मैं अब मेरे स्थान से च्युत हो रहा हूं ऐसा भाव होता है। मरता तो कोई होता है ना, अभी हम अपने घर से विदा लेते हैं, अपने परिजनों से विदा लेते हैं, अपने, इसका मतलब अभी अपनापना बाकी रख करके उसने उसको छोड़ा है। कृपालुदेव ने एक पत्र में बहुत अच्छा लिखा, ये जो बाकी रख के छोड़ा है ना, हर चीज को, हर स्थान को छोड़ा इसने, तो प्रत्येक स्थान के प्रति ये स्थान मेरा है ऐसी वासना रह गई है। तो ये 3 लोक के क्षेत्र की, द्रव्य की, काल की, भाव की वासनाएं अंदर पड़ी है अज्ञानी जीव की। क्योंकि जहां जहां भी जिस जिस काल में था, उस काल में वो काल मेरा ऐसा था, वो द्रव्य मेरा ऐसा था, वो क्षेत्र मेरा ऐसा था, और वो भाव मेरा ऐसा था। परिणामों में भी मूर्छा है। मैं 10 साल पहले बड़ा क्रोधी था, 10 साल पहले के क्रोध को आप अपना मान रहे हो, अभी तक हो, मूर्छा नहीं गई है उसके अंदर। 10 साल पहले मैं ऐसा था, वो मेरा था, जबकि अभी वो चला गया है, पर 10 साल पहले की वासना नहीं गई है कि वो मेरा था और मैं उसका था। त्याग कर देते हैं, त्याग उसके प्रति भी रहता है ना। कोई वस्तु अपनों ने दान दे दी, मोटरसाइकिल किसी को दान दे दी, अपनी कार दान में दे दी, भाई तू चलाना, परंतु अगर उसको कहीं देखने मिल गई, अथवा उस मोटरसाइकिल को किसी ने खरोच लगा दी, एक्सीडेंट हो गया, अथवा कार को कुछ हो गया, देख भाई तू ध्यान से चलाओ, मैंने तेरे को इसलिए नहीं दी एक तो ऐसा करेगा। मतलब अभी भी उसके मन में ऐसा है कि ये मैंने दी है, मतलब मेरी थी, मेरी थी ऐसा भाव करके दिया है, इसलिए उसके प्रति मूर्छा का भाव गया नहीं। तो दान कैसे देंगे? दान की तो परिभाषा ही ऐसे है,
अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम। अनुग्रह के लिए स्व का अतिसर्ग करना वो दान है। तो वहां स्व का मतलब ऐसा समझना कि लोक में उपचार से जिसको अपना कहा जाता है उस स्व की बात है, क्योंकि वो व्यवस्था के लिए कहा जाता है। आपके घर में पैसे हैं, आपके भोजन हैं वगैरह, तो किसका है? तो कोई कहेगा सबका है, तो व्यवस्था जमेगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जिसने जिसके पुण्य के उदय से वो सामग्री वहां प्रकट हुई है, उस समय वो उसकी कही जाएगी, क्योंकि उसके पुण्य से आई। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं, तो वो किसकी कही जाएगी? चक्रवर्ती के पत्नी की कही जाएगी कि पुत्रों की कही जाएगी कि जनता की कही जाएगी कि मंत्रियों की कही जाएगी? किसकी कही जाएगी? वो 14 रत्न और 9 निधियां चक्रवर्ती की कही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चक्रवर्ती के पुण्य से हुई। इसलिए जो जो वस्तु जिस जिस पर्याय की उत्पत्ति जिसके पुण्य से होती है और उसको उसका संयोग होता है, तो उसके स्वामित्व की कही जाती है। और जब दान देता है तो उसके पुण्य के उदय से जो वो जो संयोग सामग्री उसको मिली है, जिसमें उसका स्वामित्व है, उस वस्तु को वो देता है। इसका नाम स्वस्य अतिसर्गो। ये मेरी है, मैं आपको दे रहा हूं, आपके अनुग्रह के लिए मैं दे रहा हूं। परंतु वहां ऐसा नहीं होता है कि ये आत्मा की है, ऐसा भाव होता नहीं है। और अगर आत्मा की है ऐसा भाव हो गया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। आत्मा की नहीं है, मेरी कही जाती है। अपनी कहे जाना अलग बात है, वो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, और अपना होना एक अलग बात है। इसलिए मूर्छा भाव, किसी को हम देते हैं ना कुछ, तो भी मैं आपको ये दे रहा हूं, तो उस समय अंतरंग में अच्छी तरह से इसको बराबर ध्यान रखना कि ये कभी मेरा था ही नहीं। जिसको मैं अपना कहता हूं वो कभी मेरा था ही नहीं। ये तो संसार में ऐसा मेरा कहा जाता है, बस लोग कहते हैं, व्यवस्था। ऐसा कर करके जो दान दिया जाता है, उस दान का फल कुछ अलौकिक होता है। और मिथ्यात्व भाव से जो दान दिया जाएगा उसका फल पुण्य फल ही होता है, उसका फल परंपरा मोक्ष होता नहीं। और जो ज्ञान पूर्वक ध्यान दिया जाता है उसका फल परंपरा से मोक्ष होता है, इसमें मूर्छा भाव नहीं होता। ऐसे ये परिग्रह संज्ञा है, उसको भी जीतना चाहिए। सादा जीवन, जितना हो सके उतना कम सामग्री में जी लेना, और मजा उसी में आता है। जितनी सामग्री अधिक अपने पास, उतना अधिक संरक्षण करने की चिंता अधिक। अभी यात्रा में 2 बैग ले जाएंगे तो ज्यादा चिंता बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, दोनों को संभालना है आप। और एक झोला है, ठीक है, लटकाया, हो गया, किसी की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अरे भाई मैंने जरा थोड़ा उपाड़ी आपने, अपेक्षा भी नहीं रहेगी उसकी, कम से कम। पर रोज के 10 दिन की यात्रा 10 जोड़ी कपड़े, क्योंकि धोए कौन? प्रॉब्लम ये है कि वहां पर धोए कौन? तो एकदम यात्रा में भी चकाचक ही रहना है उसको। घर पे जैसा रहता है वैसा वहां रहना है उसको। तो वहां चकाचक, और वहां भी प्रेस अपने जानी नहीं चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ऐसा आग्रह क्यों? ऐसा आग्रह इसलिए पेटियां भरते हैं। कोई बात नहीं ना, 2 दिन में 2 दिन चला लेंगे या धो लेंगे। 10 मिनट कपड़े धोने में होते हैं, एक जोड़ी कपड़े धोने में कितने मिनट होते हैं? जहां जाते हैं वहां रात को तो रुकते ही है ना, बस जैसे ही जहां रुके वहां धो के सुखा दिए, सुबह पहन लिए, छुट्टी।
अगले दिन है 2 जोड़ी कपड़े में तो 1 महीने की यात्रा हो जाती है होती कि नहीं होती। परंतु विश्वास इस सादगी के संस्कार नहीं, सादगी के संस्कार ये संस्कार किसके होते पता है? जो हमेशा अपने आप को हल्का रखना चाहता है कि मैं हमेशा अपना हल्का रहना चाहिए, बस मेरे ऊपर भार नहीं होना चाहिए कुछ भी। और वस्तुएं जब होती हैं तो अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारी का भार होता है। एक महाराज के पास कुछ ऐसे थे, कुछ रखते नहीं थे, पर कहीं उसके सोने को 5 बिस्कुट मिल गए। अब वो केवल उनकी झोली में उनका केवल चिमटा रहता था बस। पर जिस दिन से उनको 5 बिस्कुट मिले ना, उस दिन से उस झोली को सिर के नीचे ही रखते हैं और इधर उधर करते ही नहीं है। इतनी उपाधि आ गई, इतनी उपाधि आ, उनको टेंशन होगी, फिर कोई चोर चुरा के ले गया, उस दिन शांति पड़ गई। यार ये इतने दिनों से टेंशन में था मैं, उपयोग तो कोई था नहीं, केवल ये सोना है करके मैंने टेंशन ले ली। तो ये सब उपाधियां हैं। हाँ, परंतु यहां दूसरे कपड़े देने वाले चाहिए ना नहीं दे तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, परंतु कोई बात नहीं दे तो अपने 2-3 जोड़ी कपड़े रखने का, पर रोज धोने का अभ्यास रखना। बिल्कुल सादा सा बैग होना चाहिए अपना, अपन वजन उठा सके इतना ही अपने पास वजन होना चाहिए, बस इससे अधिक नहीं। अपना कमरा कोई कुटीर आकर के कोई देखे ना तो उसको लगे कि यार ऐसे भी जीते, ऐसे जीवन हो जाता है उसका, कहीं वितरागता के अलावा कुछ मिले ही नहीं उसको, कुछ नहीं है, बस ऐसा होना चाहिए। आरएसएस के मुख्य उस समय थे, अभी तो गुजर गए। तो ऐसा होता ना कि ये बड़ा बड़ा संगठन है, तो इनके जो सबसे बड़े होंगे ना सुपर, वो कैसे होंगे? तो वो समाचार वाले वगैरह चैनल्स वाले एक दिन उनके कुटीर में पहुंच गए, हमको आप कैसे रहते हैं वो हमको देखना है। ठीक है भाई, आओ, वेलकम। तो इनके एक पार्ट था, उसके ऊपर एक चटाई बिछी हुई थी और उसके ऊपर एक सफेद वो कवर होता है ना, ऐसा था, एक तकिया था, एक छोटी चादर थी, एक अलमारी थी, उसमें 5 जोड़ी कपड़े थे। उसमें एक तो उनका जो गणवेश वगैरह होता है ना वो था, एक कोने में लाठी पड़ी हुई थी, और 2 बैग थे उनके पास। और तो आपका वो कमरा दिखाओ जिस कमरे में आपकी और सामग्री है। तो उन्होंने कहा हमारा और कोई कमरा ही नहीं है। तो आपका इतने में से ही रहते हो? तो हम तो इतने में से रहते। यहाँ किसी को भी पूछ लो भाई कि हम कितने में रहते हैं, तो उन्होंने कहा इनका तो इतना ही कमरा है। तो क्या इनका इतना ही सामान है? इतना ही सामान है। इनका सारा सामान आपके पास जो बैग है ना उसमें आ जाएगा। उन लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि दुनिया के सबसे सुपर पावर, और वो व्यक्ति रहता कैसे? उसके पास कुछ नहीं है अपना कहने को, तब जाकर के शांति से व्यक्ति जी सकता है, नहीं तो शांति से नहीं जी सकता। अगर शांति चाहिए तो अपरिग्रह का अभ्यास, सादगी का अभ्यास। सावधान। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयति। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयति। सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय।
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु।